See our next question. The locus of the midpoint of all the chords of the parabola y square equals to 4x which are drawn through its vertex is what? आपको बताना है कि जो सेट ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे कॉर्ड्स के जिनको भी आप वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे इस पैराबोला के ऊपर उनका इक्वेशन क्या आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैंने अपनी ऐप के अंदर डाला हुआ है। आप ऐप के अंदर जाके निमसेट 2015 के पेपर के अंदर जाके इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इसका एक शॉर्टकट डिस्कस कर लेता हूँ, जिसकी मदद से आप लोगों को एक तरीका ही पता लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये क्वेश्चन आपका टाइम रहते एग्जामिनेशन में सॉल्व भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इस पैराबोला की इक्वेशन को। तो पहले मुझे चाहिए होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ जो आपको पैराबोला गिवन है वो गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। ये तो एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसकी शेप ऐसे आती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक रफ डायग्राम ही बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम पैराबोला का ड्रॉ कर लिया। इसकी वर्टेक्स क्या होती है? इसकी वर्टेक्स 0,0 होती है। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, आप लोगों को जो भी कॉर्ड्स बनेंगी वर्टेक्स से, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बना दी। ओके, और मैंने मान लीजिए यहाँ पे भी एक कॉर्ड बना दी। ठीक है, जो भी कॉर्ड बनेगी वर्टेक्स से उनके जो भी मिड पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये वाली चीज़ है। ओके, ये वाला पॉइंट है, और इस कॉर्ड का मान लीजिए मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है। आपको बताना है कि जो भी ये सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे, मिड पॉइंट्स बनेंगे, उनकी इक्वेशन इन चारों ऑप्शंस में से एक्चुअली क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है। मान लीजिए इसका ग्राफ जो है कुछ भी बनने वाला है। लेट्स सपोज इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन गया है। अब अगर ये ग्राफ मिड पॉइंट से बना हुआ है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट इस ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप लोग इस बात को मानते हैं? ठीक है, तो मुझे एक छोटा सा बस काम करना है। मुझे इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट निकालना है, देन इस पॉइंट का और इस वर्टेक्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। मिड पॉइंट जिस भी इक्वेशन को जो भी आपके ऑप्शंस में गिवन है उसको सेटिस्फाई अगर कर देगा, इसका मतलब वही इक्वेशन आप लोगों की लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कॉर्ड्स बन जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए एक से ज़्यादा इक्वेशंस किसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कोई और पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, वहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा क्या वो मिड पॉइंट उस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो उसका आंसर हो सकता है, अगर नहीं कर रहा तो उसको आप फिर से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मेनली ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताई हुई है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x इक्वल्स टू 4, ताकि आराम से मैं यहाँ पे स्क्वायर एक पा सकूँ। ओके, सो यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर बन जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16, और y की वैल्यू आपके पास आई थिंक आ जाएगी प्लस माइनस में 4। इसका मतलब पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट आपको मिला वो मिला 4,4 एंड 4,-4। नाउ आप लोगों को इस वर्टेक्स से इस पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2,2, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा आई थिंक 2,-2। नाउ बस आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें से एक पॉइंट को या फिर दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी वो अभी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि वो लोकस ऑफ ऑल द मिड पॉइंट्स होगा, और जो नहीं करेंगी उनको आप साफ साफ एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट 2,2 को। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट किया ए ऑप्शन के अंदर। ए ऑप्शन मुझे दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। मैंने यहाँ पे पुट किया पॉइंट 2,2 को, तो क्या मिलेगा मुझे, एलएचएस में मुझे मिलेगा 2 की स्क्वायर यानी कि 4, आरएचएस में मुझे मिलेगा 8 इंटू 2 यानी कि 16। नाउ 4 तो 16 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब इस ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग आइए अब बी ऑप्शन के ऊपर। बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो आपने पुट किया पॉइंट 2,2। सो यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा 2 की स्क्वायर विच इज़ 4, एंड यहाँ पे आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज़ अगेन 4। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है यहाँ पे। सो ये पॉसिबिलिटी अभी हो सकती है, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ सी ऑप्शन पे हम लोग आते हैं।
सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 16। आपने अगर 2, 2 को यहाँ पुट किया, देखते हैं आपको क्या ऑप्टेन होता है। 2 की स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में अगेन 2 की स्क्वायर, आपको यहाँ से मिलेगा 4 प्लस में 4 इंटू में 4, अल्टीमेटली यू विल गेट 4 प्लस में 16 विच इज़ 20 तो RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और देखिए डी ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। नाउ अगर आपने यहाँ पे 2, 2 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 की स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू 2, सो वी विल गेट 4 इक्वल्स टू 4। तो ये ऑप्शन भी अभी हमारा आंसर हो सकता है। नाउ अगर आपके पास दो ऑप्शंस आ गए तो आप क्या करेंगे, कोई और पॉइंट पुट करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेरे पास एक और पॉइंट निकला हुआ था 2, -2, तो क्यों ना शुरुआत में यहाँ पे डी ऑप्शन से ही करूँ। तो मैंने इस बार पुट किया इस डी ऑप्शन के अंदर 2, -2, इसका मतलब x में रखेंगे आप लोग 2, तो ये होगा 2 की स्क्वायर, और y में रखेंगे आप लोग -2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा आपको -4। यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं क्या ये वाला पॉइंट सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था क्या। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है आपके पास, अगर आपने y में पुट किया -2 तो ये हो जाएगा -2 की स्क्वायर, और 2 इंटू 2 करने पे देखिए यहाँ से भी आपको 4 मिल रहा है और यहाँ से भी आपको 4 मिल रहा है, इसका मतलब बी ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है।